दुबई में पाकिस्तान के एक शहर डेरा गाजी खान का एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जब उसे पूछा गया कि तुम्हारा वीज़ा कहाँ है तो उसने ये कहा कि मेरे पास तो वीज़ा भी नहीं है और 5-6 महीनों से वो वहाँ पर चोरी कर रहा था, जिस पर दुबई के एक शेख ने उसे समझाया कि अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम इस तरीके से बदनाम नहीं करते हैं। उसके अलावा दुबई के लेबर मिनिस्टर की जानिब से इंडियन लेबर की तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि इंडियन लेबर इज़ आवर लाइफ। इंडिया जो है वो अपने दुबई को परदेश ना समझे, इंडियन लेबर के लिए ये उनका अपना मुल्क है। तो जिस तरीके से इंडियन लेबर की तारीफ की जा रही है और पाकिस्तानियों को चोरियों चकारियों में पकड़ा जा रहा है, कि यही वजूहत है कि आज हमारे लिए ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम है। इस पाकिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, इवन पाकिस्तान में एप्पल स्टोर ही नहीं है। सो इंडिया काफ़ी सपोर्ट करता है और इन चीज़ों पे वो काफ़ी फोकस करता है और वो काफ़ी ऊपर जाना चाह रहा है। उसी तरह हम बांग्लादेश की तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी यहाँ पर सबूत मिल रहे हैं या जो भी हमें इंटरनेशनल लेवल पर कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसके बरक्स जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तान के ट्रेंड आम होते हैं, ये बात पाकिस्तानी मानने से इनकार करते हैं। जब अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों से पाकिस्तानी भगाए जाते थे, पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे, पाकिस्तानियों की हरकतों से परेशान होकर, त्रस्त आकर वहाँ की पब्लिक कुछ एक्शन लेती थी, तब ये अरब कंट्रीज़ बड़ी ज़ोर शोर से हमें चिल्लाते हुए नज़र आते थे, हो ये तो इस्लामोफोबिया है, ये तो सिर्फ हमारे ही साथ में ऐसा डिस्कशन क्यों किया जा रहा है, ये क्रिश्चियन कंट्रीज़ में, ये फलाने कंट्री में, ये हिंदू कंट्री में, इस कंट्री में सिर्फ हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है। आज उसी की सज़ा शायद कह लें या हम जो भी कह लें वो घूम फिर कर आई है। ये अरब कंट्रीज़ भी परेशान हो गए इन पाकिस्तानियों की हरकतों से। आप देखो, सिर्फ पाकिस्तानियों की बात है, क्योंकि और किसी अरब देश का, कहीं लेबनान का या फिर यूएई का, इन सब की आपस में कितना भी लड़ लें, पर इनके लोग आपको निकल करके आतंकवादी बनते हुए उतने नहीं नज़र आएंगे जितने नज़र आएंगे आपको ज़्यादातर इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले देशों के ही ज़्यादातर नज़र आएंगे। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उसने हरकत की है बिल्कुल गलत है और वो एक मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं वो इस वजह से जाते हैं कि क्या कहते हैं वो ज़्यादा कमाएं और उनके अंदर थोड़ी सी लालच होती है, लेकिन वो अपने मुल्क का नाम वहाँ पे जाके बदनाम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं अपने घर का सामान बेच के, अपनी अम्मी अबू के जेवर और चीज़ें वगैरह बेच के वो जाते हैं बाहर, और उनके पास वो क्वालिफिकेशन, वो टैलेंट, दे आर नॉट दैट मच टैलेंटेड कि दे कैन सर्वाइव देयर। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया उनको फेवर करती है, कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से पाकिस्तानियों के लिए कोई ना कोई केस होता है और इंडियंस के लिए कुछ नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया उनको फेवर कर रही है क्या? अब देखें इसकी, अगर आप थोड़ा सा डीपली अगर जाके देखें ना, तो एक पाकिस्तान का जो नेगेटिव इमेज है दुनिया के पास, अब देखें ग्रीन पासपोर्ट, जो पासपोर्ट है आपका, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो इंडियंस का पासपोर्ट है उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आप अगर आप देखें उनके जो गूगल का देख लें CEO, वो भी इंडियन है, उनके लोग पढ़े लिखे हैं, IT में आगे हैं। पॉइंट है, हम लोग कंपेयर अगर करने की बात आते हैं, वो लोग अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिया की करेंसी क्या थी, पाकिस्तान की करेंसी क्या थी, बराबर थी ना। इस वक्त 3 रुपये ऊपर है इंडिया पाकिस्तान से। तो खुद बताएं किस जगह पाकिस्तान के अंदर कहाँ से रह गए हम। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने दोस्त की दाल लगाने का सोच रहा था, मैं दूसरी क्या बात करूँ। देखें हर जगह के लोग जो होते हैं ना वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। और दूसरी चीज़ के आपने भी सुना होगा कि 5 उंगलियां एक तरह की नहीं होती। पाकिस्तान में लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, इंडियंस में भी अच्छे हैं, बुरे भी हैं। ये मेरे पापा बाहर होते हैं, वो बताते हैं यहाँ से पाकिस्तानी अवाम इतनी बड़ी खपाता है, मैं क्या कहूँ इन्हें। यूनान ग्रीक एथेंस में गए हैं वो लोग, वहाँ पे जाके उन्होंने पैसे कमाने हैं। उसने अपने जिसके मालिक के पास काम कर रहा है उसको भी उसने 2 नंबर, उसको भी दाल लगा देना उसने। आपको बड़ी गहराइयाँ पता है, आपको बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप उनके काम के बारे में क्या कहेंगे कि आज ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है? काम को उनके बाद उनके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बात तो ये वो बेईमानी नहीं कर रहे, वहाँ पे कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा कर रहे हैं कंपेयर। उसके बाद हम बाहर जाएं और बाहर देखें, हम अपने मुल्क को गंदा कर रहे होते हैं और वहाँ पे हम जाते हैं तो एटलीस्ट हम ये काम नहीं करते कि हम अब सफाई का ख्याल रखते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, टिकट्स और चलान वगैरह काफ़ी मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर हम इंडियन लेबर की बात करें तो वहाँ पर उनके लेबर मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडियन लेबर इज़ माई लाइफ। इंडियन लेबर को हम लोग बहुत अच्छा समझते हैं और इंडियंस ये ना समझे कि वो कहीं परदेश आए हैं, दुबई उनका अपना ही मुल्क है। क्या कहेंगे? अगर आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे वो क्या कहते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं तो उनका केस कभी बन जाता है, कभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, वहाँ पर आज़ाद
होती है, वहाँ पर कुर्बानी भी होती है, ईदें भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, सब कुछ होता है। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, वो पाकिस्तान में भी है, वहाँ पर भी है। जी हाँ जी, जो एक्सट्रीमिस्ट डेफिनेट सी बात है। तो जो चोरी चकारी करते हैं वो लोग वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और वो हो सकता है ना पकड़े गए हों जो इंडियन। बिकॉज हमारा जो मीडिया है वो हमारी ये चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ों का उनको काफ़ी प्रोमिनेंट शो करता है, और इंडिया में होता है लेकिन इस तरह इस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल हमारा पर। मीडिया नहीं, हाँ, बाहर से जो न्यूज़ आती है वो हम गेट लॉस्ट पाकिस्तान, जैसे अब ब्रिटेन में हुआ था तो ब्रिटेन मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया था, ग्रीस में हुआ था उन्होंने भी हाईलाइट किया, तुर्की में हुआ था, लाइक जिस तरह आप आउट पाकिस्तानीज, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानीज करप्शन में मुलविस थे। उसमें हमारे पाकिस्तानियों की भी है कुछ हरकतें वो होती हैं इस तरह के। वो देखें, मुझे एक बात बताएं कि आपका एक कंट्री है, आपका मदर कंट्री इंडिया है, सही है, अब वहाँ से सेपरेट हो के आए, आपको 200 करोड़ मिल गया। अब 200 करोड़ में आपने लोगों को सरवाइव भी करवाना है, लोगों को रेजिडेंस भी देनी है, जॉब्स भी देनी है, आपका ब्यूरोक्रेसी नहीं है, आपका नया मुल्क डेवलप हो रहा है। आपको क्या लगता है वहाँ क्राइसिस नहीं थे इंडिया में? लेकिन उनके पास पैसे थे, उनके पास आप देखें ना, उनसे अब पाकिस्तान से एक कंट्री आप बलोचिस्तान को अलहदा कर दें, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनके फाइनेंशियल इश्यूज तो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले हैं, लेकिन जब आप बलोचिस्तान को अलहदा कर दें, अगर अल्लाह ना करे अलहदा कर देते हैं, तो बलोचिस्तान के पास उतने वो रिसोर्सेज ही नहीं है। अगर किया जाए। दूसरी बात ये, वो वहाँ पे जाके 2 नंबर तरीके से नहीं जा रहे, ज़्यादातर 2 नंबर तरीके से, सिवाय इंडिया से पंजाब वाली साइड से जो उन्होंने जाना बाहर, वो भी पहले जाते हैं बंदे को एजेंट के पास जाते हैं, उससे जाकर कहते हैं कनाडा का अगर उन्हें वीज़ा चाहिए, वो लोग पैसे पे करते हैं। 100 में से एक बंदा वहाँ पे 2 नंबर तरीके से जा रहा है। तो ये बताया ना कहाँ से हम लोग ऊपर आ गए, कहाँ से ये इंडिया की अगर बात करें, कंपेयर कर ही रहे हैं, तो इंडिया के अंदर उन जैसे बन भी तो लो। मैं गलत नहीं कह रहा इंडिया के भाई मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो जहाँ पे सही है वो सही है, जहाँ पे हम गलत है वहाँ पे हम गलत है। बात पूछना चाहूँगी, आपने कहा हम इसलिए मशहूर है क्योंकि हम बाहर जाके मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में मेहनत नहीं करते हम, पाकिस्तान के बाहर अंदर जाके मेहनत करते हैं, बाहर जाके करने फिर वाली भी बात। बाहर से हमें निकाल कर वापस पाकिस्तान क्यों भेजा जाता है? बाहर से वहाँ से निकाल, क्योंकि अब पहली बात 2 नंबरी करके हमने जाना है यहाँ से, 1 नंबर वीज़ा लेना नहीं हमने। क्यों 2 नंबर करके क्यों जाना? पैसे कम लगते हैं भाई, हम 2 नंबर तरीके से एंटर होंगे, थोड़ा इधर 2 नंबर तरीके से हम एंटर होंगे। इसमें मेहनत कहाँ है फिर? तो वो मेहनत का है यार, आपने जब जाना डैंक, उसको बोलते हैं सिंपल पंजाबी में जैसे कहने उन्होंने डैंकी जाना है यहाँ से बाहर, आपने पैदल चलना है, मेहनत लगी ना, पैदल चलना है, तकरीबन पहाड़ क्रॉस करने हैं। उसमें ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सपोर्ट करती है अपने वर्कर्स को, अपने मतलब जितने ही वर्कर्स हैं एजुकेशन पे दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। और उसके अंदर आपने देखा होगा, जिस तरह आप अगर गूगल का CEO देखते हैं तो वो भी सुंदर पिचाई है जो इंडिया से है। उसके अलावा ट्विटर का आप CEO देखते हैं वो भी इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा अब मैन्युफैक्चरिंग जो है एप्पल की वो शुरू होने वाली है इंडिया में, चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही है, बिकॉज वहाँ की लेबर जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव बेहतर है। अब अरब कंट्रीज़ की जो नॉर्मल जनता है, जो आम लोग हैं अरब देशों के, ना सिर्फ अरब देशों के और भी जगहों के हम देख लो, बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ के भी, सब धीरे धीरे पाकिस्तानियों से परेशान होने लगे हरकतों के चलते। चाहे हमने देखा तुर्की से भी डिपोर्ट किए जाने लगे, UAE से खबर आती है, सऊदी से खबर आती है। कोई सऊदी का व्यक्ति में आज तक हिम्मत नहीं हुई थी कि ऐसी मस्जिद में जाकर के, जिसको इतना पवित्र माना जाता है उस एरिया में, वहाँ जाकर के ऐसे नारेबाजी हो हल्लड़बाजी करे। ये कांड पाकिस्तानियों ने जाकर कर डाला। बाकी अलग अलग देशों का इतना कल्चर है, आप देखो इन सब देशों में इतना ज़्यादा कल्चर है, इतना बुर्का पहनने से, लेकिन सबको इतना ज़्यादा पर्दा प्रथा है, उसको हम जो भी कह लें, जो भी उसको नाम दे लें वो है। उसके बाद भी पाकिस्तानी जाकर के वहाँ पे छेड़खानी, सिटियाबाजी ये सब करते हैं। तो कितना ज़्यादा आप देखो वहाँ से ज़बरदस्त गुस्सा आएगा। वही गुस्सा आता है उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही गुस्सा आता था, तब तो बड़े आराम से बोल लेते थे कि भाई ये तो इस्लामोफोबिया है, ये तो सिर्फ हम क्योंकि मुस्लिम है इसलिए में टारगेट किया जा रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़ा ड्रामे चलते थे। अब जब इस्लामिक कंट्रीज़ में से ही ऐसी आवाज़ें उठने लगी, साफ तौर पर खींच के पकड़ के भगाए जा रहे हैं, तब फिर आप अंदाज़ा लगा लो ये चीज़ कहाँ जाकर रुकी। अब तो धीरे धीरे कोई भी ऐसा इस्लामिक कंट्री नहीं बच रहा है जहाँ से ऐसे मामले नहीं सामने आ रहे हैं। 1 2 3 4 करते करते सब देशों की एक टक यही आवाज़ है कि हाँ भैया, ये पाकिस्तानी कौम जो है ये समाज में रहने लायक है ही नहीं। ये जो पाकिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, ये समाज में रहने लायक हैं ही नहीं। ये
सब चीज़ चल कर देंगे। वहाँ पे चोरी चकारी भी करेंगे, वहाँ पे क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं, वहाँ पे फ्रॉडबाजी जितनी होगी इन्हीं द्वारा करी जाती है। वहाँ का कल्चर ख़राब करना, वहाँ पे ज़बरदस्ती अपना कल्चर थोपना, जो कि अपना कल्चर ही इनको खुद को नहीं पता है वो है क्या। वो पंजाबी कल्चर है, वो सिंधी कल्चर है, या इधर कहीं से माइग्रेट करके हुए होंगे तो वो कल्चर है। कहीं कहते हैं ये अरब से कल्चर आया तो अरब वाला ही कल्चर के, उनको क्या खिचड़ी पका रखी है किसी को समझ में नहीं आता है। जो भी उल्टा सीधा खिचड़ी वाला ये भजिया पाव वाला कल्चर है ये वहाँ थोपने की कोशिश करते हैं, और ज़बरदस्ती वहाँ पर हर तरीके के जितने गलत से गलत काम हो सकते हैं सब यही पाकिस्तानी करते हुए पकड़े जाते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया किसी मामले में इकट्ठी हो ना हो, एक चाइना के खिलाफ और एक पाकिस्तानियों के खिलाफ, इन दोनों मुद्दों पर तो पूरी दुनिया हमको आज न तो कल एक साथ आती हुई नज़र आएगी भी।